पवार की शरण में पहुंची मोदी सरकार। महाराष्ट्र में पवार चुनेंगे गठबंधन का नया सहयोगी। राष्ट्रपति चुनाव पर शरद पवार की नजर। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। हलचल क्या, भगदड़ सी मचती दिख रही है। राज्य में सरकार महाविकास अघाड़ी की चल रही है। इस गठबंधन में 3 पार्टियां शामिल हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, लेकिन तीनों ही परेशान हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख के पीछे सीबीआई पड़ी है, तो शिवसेना के सांसद संजय राउत के पीछे ईडी पड़ गई है। कांग्रेस के विधायक मुंबई से दिल्ली के बीच दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन राहत किसी को नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले खबर आई कि ईडी ने संजय राउत पर कार्रवाई की, उनकी संपत्तियों को अटैच किया। प्लाट, फ्लैट सहित सब कुछ कुर्क कर लिया गया है। राउत अब केंद्र सरकार को धमका रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, खुद को शेर बता रहे हैं, लेकिन चेहरे की मायूसी कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। परेशानी में एनसीपी नेता अनिल देशमुख भी फंसे हुए हैं। एंटीला मामले में शुरू हुई जांच एनसीपी नेता तक पहुंच गई है। पहले अनिल देशमुख के हाथ से गृह मंत्रालय गया, फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। सीबीआई के साथ उनकी लुका छिपी चली, लेकिन आज ये भी खत्म हो गई। सीबीआई ने अनिल देशमुख को अपनी हिरासत में ले लिया है। कोर्ट ने उन्हें 11 अप्रैल तक की हिरासत में भेज दिया है। देशमुख के सहारे पूरी एनसीपी की घेराबंदी शुरू हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने अनिल देशमुख पर अवैध वसूली के आरोप लगाए थे। सवाल उठे कि देशमुख के सहारे पवार की घेराबंदी होगी। ये सवाल उठ ही रहे थे कि एनसीपी चीफ शरद पवार के दिल्ली में पीएम से मुलाकात की खबरें आ गई। मुलाकात पहले से तय नहीं थी, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। अनिल देशमुख की सीबीआई हिरासत से इसके तार जोड़े जा रहे हैं। पीएम से पवार की मुलाकात 20 मिनट चली। पवार मुलाकात के बाद बाहर आए, मीडिया से मिले। सवाल हुए तो कहा कि महंगाई और किसानों के मुद्दे पर बात हुई। सीबीआई ईडी का अपना काम है, उस पर चर्चा का सवाल ही कहां है। पवार पीएम से मुलाकात को आम मुलाकात कह रहे हैं, लेकिन उनकी पीएम से मुलाकात की खबरों से शिवसेना की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि केंद्र की एजेंसियों के शिकंजे में वो फंसी हैं और पवार के सहारे ही उसकी सत्ता टिकी है। पवार चाहेंगे सरकार तब तक चलेगी, चाहेंगे तो चली जाएगी। पवार जिस खेमे में जाएंगे सरकार उसी की बन जाएगी। लेकिन सवाल, शिवसेना को छोड़कर पवार बीजेपी के साथ जाएंगे तो क्या पाएंगे? सीएम की कुर्सी यहां भी नहीं मिली और बीजेपी के साथ भी नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल सिर्फ सीएम की कुर्सी का नहीं है, पवार का निशाना कहीं और भी है। कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। दोनों ही पद पर जीत उसे मिलेगी जिसकी मदद बीजेपी करेगी। पवार को भी बीजेपी की मदद की दरकार है, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए। इच्छा तो उनकी पीएम पद को लेकर भी थी, लेकिन हर किसी की सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए पवार ने इच्छाओं का दायरा कम किया है। अब पीएम की जगह प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन मजबूरी ये कि कुर्सी मिलेगी तो बीजेपी के सहयोग से ही, और सहयोग तब मिलेगा जब बीजेपी को कुछ मिलेगा। बीजेपी ने अभी पवार को सीधे सीधे ऑफर तो नहीं किया है, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिया है, यदि वो साथ आते हैं तो उन्हें मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। पवार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, पवार को फैसला जल्द लेना है। पवार बीजेपी के साथ आए तो उनकी पार्टी को केंद्रीय मंत्री पद मिलेगा, राष्ट्रपति की कुर्सी भी मिल सकती है। महाराष्ट्र की सत्ता तो पहले भी थी और सहयोगी बदलने से भी रहेगी। फैसला पवार को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।